नमस्कार साथियों। तो आज दिनांक 20/11/2030 को आरोग्य पीठ के संस्थापक आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी हमारे विद्यालय में पधार रहे हैं और उनका ये कहना है कि बिना दवाई खाई, बिना किसी प्रकार का ऑपरेशन किए कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, तमाम तरह की बीमारियां मात्र कुछ पॉइंट दबाने से ही ठीक हो सकती हैं। कैसे बैठते हैं? रोगी ऐसे लेटना चाहिए। लेटने के बाद दोनों पैरों के पास हम ऐसे बैठ जाएं, इस तरह से बैठ जाएं। दोनों रोगी दोनों पैर समान, मत करना, लेकिन ऐसे होने के बाद अपनी हथेलियों को ऐसे तमाम तरह की बीमारियां मात्र कुछ पॉइंट दबाने से ही ठीक हो सकती हैं। और ऐसा चमत्कार उन्होंने हमारे विद्यालय में भी किया। जब संस्कृत के एक टीचर ज्वाइन करने आए और जैसे ही वो विद्यालय में घुसे तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति लेटे क्यों हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें ठीक किया और 11वीं 12वीं की सभी छात्राओं को उन्होंने ये हुनर भी सिखाया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमेशा से वो बच्चों के लिए समर्पित भी रहेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि उनका हमारे विद्यालय में आना किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि 1500 जो हमारे विद्यालय की बेटियां हैं वो इस प्रकार का हुनर भी सीखेंगी। घर में, परिवार में, समाज में जहाँ कहीं भी रोग से कोई पीड़ित होगा उसे वो सही करने में सक्षम होगी, क्योंकि 9 बजे से लेकर 11 बजे 2 घंटे लगातार उनकी टीम हमारे छात्राओं को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है। तो हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और देखिए किस प्रकार से विद्यालय में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही हम सब देश में सभी स्वस्थ होंगे, रोग मुक्त होंगे, अस्पताल कम और खेलने वाले खिलाड़ी भी विद्यालय से ज़्यादा निकलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है और आज मैं यहाँ विश्वास नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय में टीजीटी संस्कृत के पद पर ज्वाइन करने के लिए आया था। और मुझे नहीं, मैं जब यहाँ आया था तो गाड़ी में आया था, लेट कर ही आ पाया मैं कुरुक्षेत्र से और मुझे बहुत पेन था। सौभाग्य की ये कमर में और ये पूरी टांग में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ये सोच के नहीं आया था कि यहीं पे मेरा ज्वाइन करने आया, मेरा इलाज यहाँ पे होगा। आचार्य जी मुझे यहाँ पर मिले और उन्होंने मेरी हालत देखी। मैं बहुत दर्द में था उस टाइम और इन्होंने अपनी थेरेपी से मेरे दर्द को 20% तक उसी समय मुझे राहत मिली है, आराम आया है और मैं पहले चल नहीं पा रहा था, मैं खुद चल भी पाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आचार्य जी का कि परमात्मा की कृपा से उन्होंने मुझे ये थेरेपी दी और मुझे आराम मिला। धन्यवाद। अभी फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया इनका? अभी पहले जो इनका फ्रोजन शोल्डर था उसमें भी चेक किया था, सर का हाथ जो है यहाँ तक जा रहा था और ये जा रहा था यहाँ। चेक करते ऐसा ही सर। और अभी आप जो देख सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद कैसी है, ऐसे होगा, इधर में होगा, इधर में होगा, साइड यानी जिधर हमारा एक कट है ना, और अभी ये 10 मिनट का ट्रीटमेंट इन्होंने इसी डायरेक्शन में होगा। 15 मिनट का। ये था O-A-1। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू। जब मैं विद्यालय में आया और आते ही मैंने देखा कि कोई एक ऐसे टेढ़े लेटे हुए हैं, तो उनको देखते ही पता चल गया कि अभी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने इनको मजाक में कहा, इनको मैंने क्या पढ़ाते, तो उन्होंने कहा संस्कृत। उनका संस्कृत के लोग तो सीधे होते हैं, तुम टेढ़े कैसे हो? तो एक बार तो इनको लगा शायद टॉन्ट मार रहे हैं। बोले एक तो मैं परेशान पड़ा हूँ, दूसरा एक टॉन्ट मार रहा है, बंदा कैसा है टॉन्ट मार रहा है। लेकिन मुझे पता था कि अब से आधे घंटे के बाद तो ये नॉर्मल कंडीशन में आने वाले हैं। तो फिर इनको देखा तो इनकी डिस्क जो है वो बल्ज थी और इसलिए 1.5 महीने से, जैसा उन्होंने बताया, कि वो बैठ नहीं पा रहे थे और ऐसे ही लेटे लेटे ही यहाँ पर थे। और पहले दिन की ज्वाइनिंग, फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत गड़बड़ होता है कि आए ही व्यक्ति लेटा हुआ है, लेकिन खेलते हुए हुआ, जैसा उन्होंने बताया। मुझे समझ आ गया कि आखिर इनको है क्या। और इसी सोफे पर इनको लिटाकर कोई 5 मिनट की न्यूरोथेरेपी दी। देने के बाद कितने महीने के बाद चले? 2 महीने बेड पर थे। 2 महीने के बाद ये चले, माने उठा रहे थे। आज बता रहे थे
कितने लोग लेकर आए थे आप? आज 2 लोग लेके आए। 2 लोग उठाकर लाए थे। शक्ल बहुत उदास थी कि मैं क्या करूँगा, और ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो मैंने कहा ऑपरेशन करा लेना, पहले ठीक हो जाओ। तो अब ये चल पाए हैं और ठीक हो पाए। कारण था इनको लंबर में डिस्क बल्ज, और लंबर में डिस्क बल्ज होने से जो लंबर की नर्व सciatica है वो कंप्रेस हो रही थी, और वो पूरी लेफ्ट लेग में पेन भी जा रहा था, नम भी हो रही थी, और मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गई थी, ऐसे टेढ़े ही लेटे रहते थे। अब उसमें से इन्फ्लामेशन कम हुई, वो नर्व जो ट्रैप थी वो थोड़ा सा ठीक हुई, जो पेल्विक है उसका अलाइनमेंट ठीक हुआ इसके कारण से, और अब ये ठीक है। ये न्यूरोथेरेपी से ही संभव है। और बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, पॉल्यूशन है, तो आचार्य जी के पास सभी चीज़ों का रामबाण इलाज है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आचार्य जी के विद्यालय में प्रवेश से ही एक पॉजिटिव वाइब्स आए, इससे ये संकेत मिलता है कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो हम इसमें आपके सहभागी रहेंगे, आपको सहयोग करेंगे, हमारा विद्यालय आपको सहयोग करेगा, और हम जल्दी ही देखेंगे कि हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, और अपने घर परिवार और पड़ोस में और दूसरे बच्चों को मार्गदर्शन देंगे और ठीक भी कर पाएंगे।